हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एडुटैप में। मैं हूं आपके साथ मोना अग्रवाल। तो हम यहां पर यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसीएन, ईओ एओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर मैं आपको जनरल साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूं। तो आपने देख लिया होगा कि हमने एसिड एंड बेसिस जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका पार्ट 1 आपके लिए इम्पोर्टेंट था। तो मुझे लगता है आपने पार्ट 1 सभी लोगों ने पूरा देख लिया होगा। पार्ट 1 आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो पार्ट 2 से लिंक है। ठीक है, तो सारे पार्ट्स को आपको अच्छे से देखना है, जिससे आपका एसिड एंड बेस जो टॉपिक है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये एसिड एंड बेस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो कुछ जो पार्ट 1 में चीज़ें थी वो आपको पार्ट 2 में भी काम आने वाली है। ठीक है, हम यहाँ पर 10 MCQs अ डे सीरीज चला रहे हैं। इसका मतलब हम हर जो वीडियो आपको देंगे उसमें आपको 10 MCQs कराएंगे। ठीक है, लेकिन ये 10 MCQs सिर्फ 10 MCQs नहीं रहेंगे, उससे हम आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाने वाले हैं। तो आपके लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि जितने भी लोग एपीएफसी की तैयारी कर रहे हैं, ईओ एओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपका पार्ट 1 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने वहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड का आपको कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने वहां पर यह बताया था कि हमारी एक पीएच स्केल होती है। पीएच स्केल का फुल फॉर्म भी मैंने सारी चीजें वहां पर आपको बताई थी। तो जो पीएच स्केल रहती है उसकी रेंज होती है 0 से 14, 0 से 14। ठीक है, और जो 7 नंबर रहता है वो क्या शो करता है? न्यूट्रल शो करता है। इसका मतलब ना तो वो एसिडिक है ना तो वो बेसिक है। अगर वो 0 to 7 के बीच में है, इसका मतलब वो क्या शो करेगा? एसिडिक शो करेगा। और 7 to 14 के बीच में है तो वो क्या शो करता है? बेसिक शो करता है। ये बातें आपको ध्यान रखना है पीएच स्केल के लिए। अब यहाँ पर बात हो रही है स्ट्रॉन्ग एसिड की। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये होता है कि जो 0 के पास है, जो 0 के पास है, जिसका पीएच 0 से पास है 0.5, 0.8, 1, 1.5, 0 के पास जो रहेगा वो किसके अंदर आता है? स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो 7 के पास रहता है, जैसे कि 6.5, 6.8, 6.9, वो क्या रहता है? हमारा वीक एसिड रहता है। वो क्या रहता है? वीक एसिड रहता है। सिमिलरली हमारा बेस के लिए भी उसी तरीके से होगा। 7 के पास जो रहेगा वो वीक बेस, और 14 के पास जो रहेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस रहता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब मैंने आपको ये भी बताया है कि आप एसिड और बेस कैसे पहचान सकते हैं। मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं मालूम है, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आपको एसिड और बेस इस तरीके से पहचानना है, जैसे कि HCl लिखा हुआ है। HCl का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर आप ये एसिड है, ये कैसे पहचान रहे हैं? जिसमें H है, जिसमें H रहता है वो क्या रहता है? एसिड रहता है। जिसमें H रहता है वो क्या रहता है? एसिड रहता है। और जिसमें OH रहता है वो क्या रहता है? बेस रहता है। आप इस तरीके से भी पहचान सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा NaOH, इसमें क्या आ रहा है? OH आ रहा है। इट मीन्स कि ये क्या है? हमारा बेस है। और HCl मतलब क्या हो गया कि वो एसिड है। ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब आते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड वाले वापस से कॉन्सेप्ट में। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड ये होता है जो ज्यादा H+ आयंस देता है। क्या करता है? जो ज्यादा H+ आयंस देता है उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जो कम H+ आयंस देता है उसे हम वीक एसिड कहते हैं। सिमिलरली अगर जो ज्यादा OH- आयन देगा, जो ज्यादा OH- आयन देगा वो आएगा स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर, और जो कम OH- आयन देता है वो आता है वीक बेस के अंदर। अब स्ट्रॉन्ग एसिड आपके एग्जाम के लिए आपको 3 स्ट्रॉन्ग एसिड याद रखना है। 3 स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से है ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से। एक तो मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, यानी कि इसका जो पीएच आएगा 0 के आसपास आता है, 1.5, 1.6 के पास रहता है। ठीक है, उसके बाद एक होता है H2SO4। H2SO4 का मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड। और तीसरा होता है HNO3। HNO3 का मतलब है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, ये आपको ध्यान रखना है। पूरी क्लासेस, पूरे लेक्चर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ पे हमने 3 एसिड के बारे में देखा है जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
एक है सल्फ्यूरिक एसिड और तीसरा है नाइट्रिक एसिड। हमें यहाँ पर अपने क्वेश्चन में क्या दिख गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 3 हमने स्ट्रॉन्ग एसिड देखे थे, HCl, H2SO4 और HNO3, उसमें हमारे ऑप्शन में HCl दिख रहा है। ठीक है, अब एक बार जो हमने पार्ट 1 में चीजें पढ़ी थी उसे रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। आपको मैंने बताया था कि कौन सा एसिड किस में पाया जाता है। ठीक है, आपको भी ये कमेंट करते जाना है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड किस में मिलता है, विनेगर में। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, विनेगर में। साइट्रिक एसिड जो रहता है सिट्रस फ्रूट्स में। सिट्रस फ्रूट्स मतलब क्या हो गया, खट्टे फल, जैसे कि लेमन, नींबू, संतरा, ऑरेंज, ये सारे में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो पाया जाता है वो आपके कर्ड और मिल्क में, कर्ड एंड मिल्क, दूध और दही में पाया जाता है। तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हमें समझ आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल। जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो कौन सी गैस वो रिलीज करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम एक एसिड ले लेते हैं, हमने लिया HCl, सबसे अच्छा एसिड HCl ही होता है। ठीक है, तो HCl हमने ले लिया, उसके साथ हमने एक मेटल को रिएक्ट कराना है। वो मेटल हम मान के चलते हैं हमने ले लिया सोडियम मेटल। सोडियम का मतलब क्या हो जाएगा, Na। ठीक है, आपको सिंबल भी सारे याद रहना चाहिए। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। अब जब ये दोनों चीजें रिएक्ट होगी तो ये क्या फॉर्म कर लेंगे, NaCl और हाइड्रोजन गैस। NaCl क्या है, हमारा सोडियम क्लोराइड। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट है। सोडियम क्लोराइड हमारा नमक है, जो हम साधारण नमक यूज करते हैं, जो सॉल्ट हम यूज करते हैं वो NaCl है। और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो हमारा जो सही आंसर हो गया, क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस। तो आपको याद रखना है, जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो कौन सी गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आप हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करेंगे। अगर आपको वहां पर पहचानना है कि हाइड्रोजन गैस ही निकली है, ये आप कैसे पहचानेंगे। आपको क्या करना है, जब ये रिएक्शन हो रहा है तब आपको वहां पर बर्निंग मैच स्टिक लेकर आना है। अगर बर्निंग मैच स्टिक लेकर आते हैं, वहां से आपको पॉप साउंड सुनाई देती है। क्या सुनाई देती है, पॉप साउंड अगर सुनाई देती है तो हम पहचान जाएंगे कि वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो ये टेस्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक और टेस्ट बताती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट भी आपके एग्जाम में आता है कि आप कैसे पहचानेंगे कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है कि नहीं। तो जब भी लाइम वाटर जो है मिल्की चेंज हो जाता है, जो हमने लाइम वाटर लिया है, लाइम वाटर मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर का मतलब क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जैसे ही हम इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं, ये क्या कर देता है, इस लाइम वाटर को मिल्की बना देता है, सफेद कलर का, व्हाइट कलर का बना देता है। अगर ये व्हाइट कलर में चेंज हो जा रहा है, इसका मतलब वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये 2 टेस्ट आपको याद रखना है। हाइड्रोजन के लिए पॉप साउंड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है इसमें से कौन सा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब देखिए, मैंने इसीलिए कहा है पार्ट 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वहां पर मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझा दिया था। जो बच्चे अगर वो कर लिए होंगे, आपको पहले ही मेरे बोलने के पहले आंसर मिल जाएगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब भी एसिड के साथ बेस रिएक्ट करता है, जब भी एसिड के साथ बेस रिएक्ट करता है तो वो क्या बना लेता है, सॉल्ट और वाटर। वो क्या फॉर्म कर लेता है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर लेता है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम अपने इस ऑप्शंस में देखते हैं हमें एसिड कहाँ पर दिख रहा है। सबसे पहले आपको एसिड जो दिख रहा है, इसमें यहाँ पर एसिड नहीं है, आप ये ऑप्शन को पहले कट कर सकते हैं। ये इसमें भी एसिड नहीं है, ये वाले ऑप्शन को भी कट कर सकते हैं। इन दोनों में हमें एसिड दिख रहा है HCl और H2SO4। HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड। उसके साथ आपको क्या रिएक्ट कराना है, बेस को रिएक्ट कराना है।
अगर मान लीजिए आपको पता नहीं है कि बेस होता क्या है, तो मैंने आपको बताया जिसमें भी OH रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा बेस रहेगा। OH वाला हमें किसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, तो हमारा सही आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एसिड के साथ जब बेस रिएक्ट हो रहा है, एसिड के साथ जब बेस रिएक्ट हो रहा है तो वो क्या बना रहा है, NaCl, मतलब हो गया हमारा सॉल्ट, और साथ में क्या फॉर्म कर ले रहा है, वाटर। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी एसिड के साथ बेस रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसका एक एग्जांपल भी दिया था कि हमारे स्टमक में क्या रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। हमारे स्टमक में क्या रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें डाइजेशन में मदद करता है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया तो हमें क्या होने लगती है, एसिडिटी होने लगती है। अब ये एसिडिटी को कम करने के लिए हम क्या लेते हैं, बेस लेते हैं। अगर हमने एसिडिटी के लिए, एसिड को कम करने के लिए जब बेस उसमें डाला, उन दोनों रिएक्ट होकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर, यानी कि वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर HCl के लिए हम कौन सा बेस इस्तेमाल करते हैं, वो आपसे एग्जाम में पूछता है। वो हम इस्तेमाल करते हैं MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे और क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज यूज्ड इन सोप मेकिंग। ठीक है, अब आप जो सोप इस्तेमाल करते हैं, जो सोप मेकिंग में इस्तेमाल होता है, वो आपको याद रखना है, बेस इस्तेमाल होता है। ठीक है, सोप मेकिंग में एक बेस इस्तेमाल होता है। आप देख लीजिए, तीनों ऑप्शन में हमें एसिड दिख रहा है, तीनों ऑप्शन में हमें एसिड दिख रहा है, लेकिन हमें जो बेस दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है NaOH। इसी का दूसरा नाम भी आपसे एग्जाम में पूछता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं देकर वो उसका दूसरा नाम आपको फंसाने के लिए एग्जाम में देते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाए और क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग टिक करके आ जाए। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम आपको याद रखना है, कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा, ठीक है, क्या याद रखना है, कॉस्टिक सोडा आपको याद रखना है, कॉस्टिक सोडा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सोप मेकिंग के लिए यूज में आता है। तो आपको याद रखना है कि जो सोप है वो किससे बनता है, बेस से बनता है, और वो बेस कौन से है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अभी मैंने आपको 3 स्ट्रॉन्ग एसिड बताए थे। 3 स्ट्रॉन्ग एसिड, एक तो आपको याद हो गया होगा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2SO4। ये सभी को याद रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, H2SO4। ठीक है, HCl किसका फॉर्मूला, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। HCl किसका फॉर्मूला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। किसका फॉर्मूला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। HNO3 किसका फॉर्मूला है, नाइट्रिक एसिड का। ये तीनों मैंने आपको बताया है, लेकिन मुझे बताइए कि ये किसका फॉर्मूला है, CH3COOH। ये किसका फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। ये विनेगर में, हमें किसमें मिलता है, एसिटिक एसिड विनेगर में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब H2SO4 की कुछ बातें कर लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की बातें कर लेते हैं। इसे क्या कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स। क्या कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड का यूज इंडस्ट्रीज में होता है। अगर दूसरे केमिकल्स बनाना है, दूसरे केमिकल्स अगर फॉर्म करना है तो इंडस्ट्रीज में क्या यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड से दूसरे केमिकल्स फॉर्म हो रहे हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, जो कार में बैटरीज यूज होती है, जो कार में बैटरीज यूज होती है उसमें कौन सा एसिड रहता है, ये भी आपसे पूछता है। तो कार में जो बैटरीज यूज होती है उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। अब बताना है एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच रेंज। सबसे इजी क्वेश्चन हमने आज के फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा डिस्कस किया था कि एसिडिक सॉल्यूशन की जो पीएच रेंज होती है वो 0 to 7 होती है।
क्या होती है 0 to 7 होती है। हमारी जो टोटल पीएच रेंज है वो 0 to 14 है। उसमें से 0 से 7 आपकी क्या होती है एसिडिक, 7 to 14 आपकी क्या होती है बेसिक, और अगर वो 7 नंबर है तो वो क्या होता है न्यूट्रल। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ मिनरल एसिड। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मिनरल एसिड क्या होता है। मिनरल एसिड वो होते हैं जिसमें कार्बन नहीं होता। मिनरल एसिड वो होते हैं जिसमें कार्बन नहीं होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये दिमाग में बैठा लीजिए कि मिनरल एसिड का मतलब ये है जिसमें कार्बन नहीं होता है। अब हमारे पास देखिए साइट्रिक एसिड है। सबसे पहले साइट्रिक एसिड की बात कर लेते हैं। किसमें पाया जाता है, खट्टे फलों में, सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। तो जो फल रहते हैं उसमें कार्बन रहता है, जो फल रहते हैं, जो फ्रूट्स रहते हैं उसमें कार्बन रहता है। हम जो भी खाना वगैरह खाते हैं, फूड लेते हैं, उसमें कार्बन कंपाउंड्स रहते हैं। तो साइट्रिक एसिड में क्या रहेगा, कार्बन रहेगा। इसका मतलब ये मिनरल एसिड नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से एसिटिक एसिड का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। तो यहाँ पर आपको कार्बन दिख रहा है, अगर इसमें कार्बन है इसका मतलब ये भी मिनरल एसिड नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, HCl। तो यहाँ पे कहीं पे कार्बन है क्या, यहाँ पर कार्बन नहीं है। इसका मतलब यही क्या है, हमारा मिनरल एसिड है। ये आपको ध्यान रखना है। तो मिनरल एसिड जो है वो पूरे जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है वो किसके अंदर आएंगे, मिनरल एसिड के अंदर आएंगे। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें भी कार्बन नहीं है। नाइट्रिक एसिड HNO3, इसमें भी कार्बन नहीं है। इसका मतलब ये तीनों किसके अंदर आएंगे, मिनरल एसिड के अंदर आएंगे। अब लैक्टिक एसिड दूध और दही में, कर्ड और मिल्क में, तो उसमें फिर से कार्बन कंपाउंड्स रहते हैं। तो ये वाला भी हमारा मिनरल एसिड नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर हो गया वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। या आप ये याद रख लीजिए कि जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है वो किसके अंदर आते हैं, मिनरल एसिड के अंदर आते हैं, क्योंकि उनमें कार्बन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब आप एसिड को डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूट करना ये होता है कि आपने उसमें पानी मिला दिया, आपने उसको गाढ़ा था तो उसको क्या कर दिया, हल्का कर दिया। गाढ़े को आपने हल्का कर दिया, उसको कहते हैं डाइल्यूट करना। तो आप समझिए कि जब मैंने एसिड के साथ वाटर को रिएक्ट कराया, मान लीजिए मैंने एसिड के साथ वाटर को रिएक्ट कराया, तो जब एसिड वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। गाढ़े से क्या हो गया, पतला हो गया। इसका मतलब उसकी वो किसकी तरफ जा रहा है, वीक एसिड की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है, वीक एसिड की तरफ, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड रहते हैं वो गाढ़े रहते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड रहते हैं वो क्या रहते हैं, गाढ़े रहते हैं। वो डाइल्यूटेड नहीं रहते, वो कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, ठीक है। तो जब भी मैं एसिड के साथ डाइल्यूट करूंगी, जब भी वाटर उसके साथ मिक्स करेंगे, तो वो थोड़ा पतला होने लगेगा और वो किसकी तरफ भागेगा, वीक एसिड की तरफ भागेगा। अब मैंने आपको बताया कि जो वीक एसिड है वो पीएच रेंज में 7 के पास रहती है। ये जो रेंज है ये किसकी है, वीक एसिड की रेंज है, कि जो 7 के पास रहती है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ पे रहता है, 0 के पास जो रहता है स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है। तो जैसे ही मैंने एसिड के साथ पानी मिलाया, वाटर मिलाया, तो वो वीक एसिड की तरफ जाने लगेगा, यानी कि उसका पीएच क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। उसका पीएच क्या होगा, बढ़ने लगेगा। पहले उसका पीएच कम था, 0 के पास था, 0 के पास पीएच है, यानी कि मान लीजिए 1 है उसका पीएच, तो पीएच अभी कम है। लेकिन जैसे ही वो वीक एसिड की तरफ जाने लगेगा तो उसका पीएच 7 के पास आने लगेगा। 7 के पास आ रहा है, 1 से 7 के पास आ रहा है, मतलब पीएच क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि मैम ने डाइल्यूटेड कहा है, वो वीक एसिड की तरफ तो आ रहा है। वीक एसिड का पीएच कम होता है, ये आपको नहीं मानना है। वीक एसिड का जो पीएच रहता है वो ज़्यादा रहता है और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो पीएच रहता है वो कम रहता है। तो जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं वो वीक एसिड की तरफ जाने लगता है, यानी 7 के पास जाने लगता है। और 7 के पास जा रहा है, इसका मतलब उसका पीएच जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, इट्स पीएच इंक्रीजेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। विच बेस इज यूज्ड इन एंटा एसिड प्रिपरेशन। अब देखिए पहले आपको एंटा एसिड का मतलब पता रहना चाहिए कि एंटा एसिड होता क्या है। जैसे मैंने आपको बताया वही हमारा एंटा एसिड है HCl वाला।
HCl हमारे पेट में रहता है, स्टमक में रहता है। उसके लिए एसिडिटी के लिए हम जो यूज करते हैं उसी को एंटा एसिड कहा जाता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको एसिडिटी हो गई, वो जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखता है वो एंटा एसिड रहता है, ठीक है। तो एंटा एसिड बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि जब भी आपको HCl की वजह से एसिडिटी हो रही है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस लेते हैं। वो बेस कौन सा होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो एंटा एसिड प्रिपरेशन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, MgOH ट्वाइस का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस दैट कैन एक्ट एज बोथ बेस एंड एन एसिड। अब ये एक अलग टॉपिक आ गया हमारा कि एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको एम्फोटेरिक का मतलब पता रहना चाहिए। एम्फोटेरिक ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बेस की तरह भी काम कर सकते हैं और जो एसिड की तरह भी काम कर सकते हैं, दोनों की तरह काम कर सकते हैं। तो वो एम्फोटेरिक जो यहाँ पर हमें दिख रहा है वो क्या है? हमारा वाटर। वाटर जो है वो बेस की तरह भी हम उसे काम करवा सकते हैं या तो एसिड की तरह भी काम करवा सकते हैं। इसका मतलब उसका जो नेचर है वो क्या है? एम्फोटेरिक है, ठीक है। अगर सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, ये तो NaCl होता है, ये क्या हो गया? हमारा सॉल्ट हो गया। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करते हैं तो ये हमारा बेस हो गया, ये एसिड की तरह काम नहीं कर सकता। अब देखिए बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की। ये क्वेश्चन में जो ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट है उससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है। एक बार जल्दी से सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। देखिए सोडियम का मतलब क्या हो गया? Na, बाय का मतलब क्या हो गया? H, और कार्बोनेट का मतलब होता है CO3। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3। ये क्या है? बेस है। ये क्या है? बेस है। ये एसिड की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसीलिए ये एम्फोटेरिक नहीं है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है। तो आपको याद रखना है सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा। जैसे जो हम केक वगैरह में यूज करते हैं, हम किचन में हमारे केक को फ्लफी बनाने के लिए जो बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3। बेकिंग सोडा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इससे क्वेश्चन पूछता है कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। आपको याद रखना है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3, ठीक है। क्लियर है? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।